हम्म, आज का प्रश्न, जी। टीम के साथ कैसे काम करें। वाओ। और पहले आप आंसर करेंगे, उसके बाद में फिर उसके अंदर जो और प्रश्न आए वो बचे हुए अगर रह जाएंगे तो फिर लेते हैं। इंग्लिश में टीम बोलते हैं और नागराज जी ने जो परिभाषा दे दी उसको हिंदी में परिवार कहते हैं। ऐसा मैं समझ पाया। यदि ये ठीक है तो बताइए आप लोग। टीम इज इक्वल टू परिवार। टीम किसी लक्ष्य के लिए होती है, तो वही परिवार तभी बनता है जब लक्ष्य होता है। गलत लक्ष्य होगा तो टीम बिखर जाएगी। टीम में कोई परिवार भी अगर अधूरे लक्ष्यों में काम करेगा तो टिकेगा नहीं, पूरा नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ कुछ है। तो परिवार में कैसे जिए, मुख्य मुद्दा ये है। तो परिवार हमारी मजबूरी है क्या, यह जरूरी है? तेरा प्रश्न तो ये हो गया, इज इट मजबूरी और जरूरी, है ना? तो ये समझ में आता है मजबूरी तो नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग परिवार में पैदा हुए हैं। तो नागराज जी का पूरा कार्यक्रम जो है परिवार मूलक कंक्लूड होता है। परिवार मूलक कंक्लूड होने का मतलब ये है कि इसके पहले तक कहीं पर भी परिवार को किसी भी दर्शनवाद शास्त्र में कहीं भी दुनिया में कंसीडर नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया है कि परिवार तो झंझट है, एंड इट इज मैन मेड, इट इज नॉट नेचुरल। वेस्ट में ऐसी एक धारणा है जिसमें ये मानते हैं कि परिवार जो है आदमी का बनाया हुआ है और आदमी ने ही झंझट ये पाला हुआ है, क्योंकि नेचर में कोई परिवार नहीं होता है। वो भी नेचर से उदाहरण लाते हैं। जैसे जैसे चिड़िया होती है, अपने बच्चे को पालती पोसती है और एक आयु के बाद उसको छोड़ देती, जब उड़ने लग गया फुर्सत, तो वहां पर कोई ऐसे बॉन्डिंग और रिश्ते नहीं होते। उसको वो सही मॉडल मानते हैं वेस्ट में। और फिर उसी के आधार पर काफी कुछ कल्पना करके सब चीजों को बनाया हुआ है। तो आपको पता चलता है कि कई कंट्रीज में ये 14-15 साल तक बच्चों को साथ में रखते हैं, बाद में अलग कर देते हैं, चिड़िया वाले मॉडल। लेकिन ऐसा कर देने से इमोशनली काफी कमजोर हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। एक उम्र के बाद लोगों को लोग चाहिए रहते हैं। तो फिर वहां पर अब ये भी देखा गया है कि कई तरह के भावनात्मक रोग चालू हो गए लोगों में, है ना? और एक नौकरी निकले, एक जॉब निकला है, लोग पैसे लेके कुछ लोगों से बात करने जाते हैं। अमेरिका में तो ये व्यापार बहुत बढ़िया चलता है। प्रति घंटा आप चार्ज करो, सीनियर सिटीजन आपको बुलाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना आप में दम हो सुनने का, बात करने का, वो करके आओ आप, एंड दे विल पे यू। तो ऐसा माना गया है कि ये परिवार जो है अननेचुरल है। कैसे हम तय करें कि परिवार नेचुरल है या नहीं है? कैसे हम माने? हम मान लें या जाने, क्या करें? तो कैसे हम जाने कि परिवार नेचुरल है कि नहीं? वाह जी वाह, आइए साहब, हुकुम सिंह साहब, आज आप आ ही गए।
बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत अच्छा। इधर से निकल के इधर आ गए आप। इसमें दिखते रहते हैं मुझे रोज। ठीक है ना, अच्छा है, बढ़िया। कैसी रही यात्रा? कौन सी इंटरसिटी से आए? टाइम से आ गई? हाँ हाँ हाँ। हम्म। हेलो, जी जी। सभी को नमस्कार। वाह जी वाह। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा आप पहुँचे, क्योंकि थैंक ये तो रिश्ता है, एक बार बना तो बना ही, फिर समझने समझाने का एक बार रिश्ता बन पड़ा तो बना ही, चलते रहता आगे। जी, थैंक यू। तो ये सब एक अच्छा संयोग बना, आप आए, बहुत अच्छी बात। बहुत स्वागत है आपका। आपका चेक इन हो पाया कि नहीं हो पाया अभी कहीं? नहीं हो हाँ, गया? सुजीत करा रहे हैं यहाँ इधर डॉर्मेट्री में। डॉर्मेट्री ठीक रहेगा आपके लिए? हाँ ठीक है, मैं वो थोड़ा वो देख रहा था कि बाथरूम पास में होगा, मुझे रात में 2-3 बार जाना पड़ता है टॉयलेट, वही अच्छा, प्रॉब्लम है। आप उधर आ जाना, तो नीचे कर देना ग्रैंड भैया रूम, है ना? ठीक है। ठीक है, जहाँ आपको जमे वहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बस बाकी और कोई इशू नहीं हाँ, वो तो ठीक बात है, इशू होता है इतनी दूर आते ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ यहाँ पर एक समय। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलिए, तो हम लोग आगे बात कर रहे थे कि हम कैसे देखें कि ये आदमी को आदमी के साथ रहना, ये इसकी भी आवश्यकता है या मजबूरी है या जरूरी है, क्या है? तो उसी प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर दिया तो ये समझ में आया कि परिवार नेचुरल है कि नहीं, पहले इसको तय कर लेते। कैसे हम नेचुरल माने इसको, क्योंकि ये तो है, जैसे जानवर के बच्चे पैदा होते हैं वैसे आदमी की भी हो सकते हैं, है ना? और जैसे वो रह लेते हैं वैसे आदमी रहे। तो नेचुरल अननेचुरल कैसे पहचानेंगे अपन? तो मैंने तो ये देखा कि परिवार का मतलब क्या है, एक से अधिक आदमी। परिवार मनुष्य में देखेंगे तो विचार रूप में ही परिवार है। परिवार का जो जो स्थिति है वो वैचारिक है, वो माना एक शारीरिक नहीं है केवल। हमारे ध्यान में अगर परिवार है तो है, नहीं है तो नहीं है। हम्म। तो परिवार एक वास्तविकता है, ये बात सच है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कोई माँ होती है, उसका कोई बाप होता है, मतलब वो किसी परिवार में पैदा होता है। माँ बाप और बच्चे हो गए तो एक परिवार हो गया। ये बात अलग है कि वो माता पिता बाद में साथ में ना रह पाए, या ये बालक भी और परिवार के साथ ना रह पाए, ये इनकी अयोग्यता हो सकती है। लेकिन मानव की उत्पत्ति परिवार में हो रही है। मानव का पैदा होना जो है वो परिवार में घटित होता है ना? इससे हमको पता चलता है कि ये प्रकृति की है, हमारे पैदा होने से पहले जो कुछ भी चीजें हैं, ठीक, और सब प्राकृतिक हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित चीजों के अलावा। तो प्राकृतिक ही है, माता पिता प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक विधि से ही बच्चा पैदा होता है ना? माता पिता का सहयोग होता है, निर्णय होता है। तो इसको हम पहचान सकते हैं कि परिवार एक संस्था है जो कि प्राकृतिक ही है। क्योंकि मनुष्य कल्पनाशील है, मनुष्य में विचार रहता है, किसने हमको पैदा किया, कौन है वो, कहाँ है वो, तो वो बात जुड़ी ही रहती है। फिर भले ही हमारे विचार में परिवार एक बार सेट हो जाए, फिर भले ही हम दूर रहें पास रहें, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं। फिर जिस तरह के कार्यक्रम में इन्वॉल्व रहेंगे उस तरीके से होगा, है ना? बहुत नजदीक भी रहें, चिपक के भी रहें, और परिवार स्पष्ट ना हो, उद्देश्य स्पष्ट ना हो, कार्यक्रम स्पष्ट ना हो, तो भी कुछ मतलब नहीं निकलता। तो परिवार जो है वो हमारे अंदर एक वैचारिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्थागत प्रक्रिया है, विचार के साथ व्यवस्था जो बड़ी हुई है।
विचार है, विचार में अगर न्याय की बात है, समाधान की बात है, तो व्यवस्था की बात है। तो परिवार एक व्यवस्था है। ऐसे व्यवस्था में ही हम लोग सब उत्पत्ति होती है, हमारे पैदा हुए हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि यदि योग्यता है तो हम उसको बना कर रख पाते हैं, योग्यता नहीं है तो वो टूट जाते हैं परिवार। ठीक है, इस प्रकार से चीजें। तो हम बात कर रहे हैं टीम की, परिवार ही टीम है। क्योंकि ये सारी बात जो हो रही है ना, ये ग्लोबल हो रही है। जो नागराज जी ने जो कुछ दर्शन दिया हम लोग को प्राप्त हुआ, मैं सोचता हूँ कि वो ग्लोबल है, वो सार्वभौमिक है। वो केवल हिंदू दर्शन का भाग है ऐसा नहीं, वो केवल मुस्लिम दर्शन का भाग हो ऐसा भी नहीं, वो कोई वेस्टर्न दर्शन का भाग है या विरोध में ऐसा भी नहीं। ये समग्र टोटल सार्वभौम बात हो रही है। सार्वभौम बात हो रही है तो फिर हम सोच सकते हैं कि कैसे ये सब जगह स्वीकार हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ जिस प्रकार की परिवार परंपराएं हैं, ऐसा 2-4 कंट्री में और भी हैं, ज़्यादातर जगह में वैसा नहीं है। तो क्या उन लोगों के लिए बात नहीं हो रही है ना? तो यहाँ पर परिवार को केवल खूनी परिवार तक नहीं सीमित करें, वो भी है ही, लेकिन उसके आगे है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है एक। आदमी आदमी के साथ जब भी ठीक से जिएगा तो एक ऑर्गेनाइज वे निकल के आता है, उसका नाम है परिवार, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन मनुष्य यदि अपने में ऑर्गेनाइज होता है ना? हम कहते ही हैं पूरी पढ़ाई लिखाई के बाद मानव में क्या होना है, तो मानव स्वयं में व्यवस्था होना है। मानव खुद ऑर्गेनाइज होगा, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज हो गया वो। तो ऑर्गेनाइज हो गया होने के बाद ही वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह सकता है। देन ही कैन टेक ए पार्ट इन सम ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही स्पेलिंग है क्या? उसी को हम लोग कह रहे हैं परिवार, या इसी को हम लोग कह रहे हैं टीम। इफ आई एम नॉट ऑर्गेनाइज इन माई सेल्फ, आई कैन नॉट टेक अ पार्ट इन अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए बिगर देन मी, है ना? तो हर प्रत्येक मानव अपने में व्यवस्थित होकर समग्र व्यवस्था में भागीदार। इस प्रकार से परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, या हम कह रहे हैं कि अखंड समाज व्यवस्था तक की भागीदारी की बात इसमें बनती है ना? तो ये अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर ये ग्लोबल बात हो रही है। फिर ये हिंदू परंपरा की बात नहीं हो रही कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार के परिवार हैं केवल वैसे ही रहेंगे जी। तो बड़े आसक्त हैं हिंदुस्तानी के जो परिवार हैं, वो बड़े आसक्ति में है, मोह है ना? आसक्ति है, मोह है। विदेशों में देखेंगे तो विरक्ति है, या मतलब विरोध है, विद्रोह है। यहाँ पर देखेंगे तो आदमी आदमी के साथ रह रहा है, कट रहा है, पूरी जिंदगी कट रहा है, खिड़खिड़ हो रही है, परेशान हो रहे हैं, झेल रहे हैं। पति पत्नी को झेल रहा है, पत्नी पति को झेल रहे हैं, माँ बाप बच्चों को झेल रहे हैं, भाई भाई को झेल रहा है, और वो बने हुए एक परिवार में। उस परिवार की बात नहीं हो रही है ना, ये किसी एक सुखद परिवार की बात हो रही है। हम उन्हीं को अभी कहीं ना कहीं वैल्यूज मान लेते हैं कि वो देखो, चाहे कुछ भी हो गया, है ना, हम झेल रहे हैं, झिला रहे हैं लोगों को, उसी को वैल्यू मान लिया। हाँ हाँ, बहुत झेला भैया उसने अपने परिवार में, क्या क्या नहीं किया। वो झेलू परिवार की बात नहीं हो रही। तो कई सारे परिवार अभी हम देखने को मिलते हैं अपने को, या तो जिसको हम कह रहे हैं कि झेलू परिवार, भोगी परिवार, पराठा परिवार। हाँ, पराठा परिवार। किसी घर में मैं गया, माँ बढ़िया गरम गरम पराठे बना रही है, उस पर से मक्खन लगा के दे रही है, बच्चे वाह वाह करके खा रहे हैं, क्या सुखद अनुभूति। उस परिवार का नाम मैंने दिया पराठा परिवार। पराठे से आगे कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर कल सुबह पराठे में फिर मिलेंगे। मतलब कोई लक्ष्य, दिशा, कार्यक्रम कुछ स्पष्ट नहीं है। तो भोगने के लिए 7 होली है, भावनात्मक असुरक्षा है उसके लिए 7 होली है। तो उस प्रकार की बहुत सारी चीजें। तो हमको ये समझ में जाए कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ खड़ा हुआ, वो परिवार हो गया। वो एक से अधिक होने पर टीम हो गई वो, है ना? एक से अधिक हुए, दूसरा मानव आया, बस वहीं पर परिवार की बात बन गई। ये एक व्यक्ति
ये एक व्यक्ति है। ये जो बीच में इंटरेक्शन है, जो बीच में जो कनेक्शन है, वो डिफाइन करता है परिवार को। क्या कनेक्शन है, क्या डेफिनेशन है। एक से अधिक होने पर अभी सारा मामला है। एक से अधिक होने पर परिवार, एक से अधिक होने पर ही एक दूसरे को पहचानना, उसको ठीक से निभाना, वही व्यवहार है ना, उन व्यवहार के लिए समस्त कार्य। इस प्रकार से एक से अधिक होने पर काफी सारा रचना विरचना अपने सामने खड़ा हो जाता है ना। तो इन सभी विधियों को बेहतर तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो इंटरेक्शन है हमारे बीच में, ये जो कॉमननेस है, क्या है, इसी को कहा है ना, कोई एक ऑब्जेक्टिव की बात है, कोई लक्ष्य के लिए हम साथ होते हैं। क्यों ऐसे, मैं तो नहीं समझ में आया मैथमेटिकल तो, आई डोंट नो क्या कह रहे हैं हम। लक्ष्य समान होने के बाद ये भी, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी, इसकी अपनी आइडेंटिटी होगी कि नहीं। हम सब आइडेंटिटी के साथ रहेंगे ना, एक परिवार में रहते हुए भी हमारी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। ये नहीं होता है कि आइडेंटिटी लॉस्ट हो गया, है ना, तो अपनी अलग से पहचान बनाओ, वो भी नहीं है। एक हमारे मित्र वो कुछ दिन रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा, फिर चले गए, फिर बोले गए जाते समय कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी। अब भीड़ में हो गए हम खाली। मतलब बिल्कुल ऐसा फीलिंग किसी को आ ही सकती है, सोचने की बात है ये भी। तो परिवार क्या हमारे आइडेंटिटी बनता है, या परिवार में हमारी आइडेंटिटी खत्म होती है? दोनों ही बातें ठीक नहीं है। यदि परिवार आपकी आइडेंटिटी है वो भी ठीक नहीं है, और परिवार में यदि आपकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है वो भी पूरी बात नहीं है, अधूरी बात है। हर मानव कल्पनाशील है, कल्पनाशीलता में अपनी पहचान खुद करना चाहता है वो, कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, है ना। अगर इस बात को बेहतर तरीके से हम पहचानते हैं, स्पष्ट पहचानते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट करके हम साथ में नहीं होते हैं। मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ आपके साथ होता हूँ, और आपकी आइडेंटिटी को भी पहचानता हूँ, और उसमें भी कोई हम है ना वो नहीं करते, क्रॉस नहीं कर रहे उसको, है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉस्ट होकर परिवार बनेगा ऐसा नहीं है कि अब तुम खो गए जी परिवार के लिए, जब ऐसा हो गए जी, या परिवार ही हमारी आइडेंटिटी। मैं क्या हूँ, कौशिक बनाम एमसीवी के, कौशिक ने अपने पीछे एमसीवी के लगा लिया, उससे ही खुश है, ऐसा नहीं है। परिवार हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम अपनी आइडेंटिटी खुद है भैया। हम मानव हैं, मानव के रूप में हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या चाहते हैं, है ना। अपनी ठीक ठीक पहचान करने के साथ ही दूसरे की भी ठीक ठीक पहचान हम कर पाते हैं, और उन दोनों पहचान के साथ फिर एक कॉमन लक्ष्य की बात बनती है। ठीक है ना, इस प्रकार की बात बनती है। यदि इस प्रकार से टीम है, टीम की बात करें, यदि इस धरातल से खड़ी होती तब तो वो टीम है, तब तो वो टीम बनती है, तब तो परिवार बनता है। नहीं तो वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लद्दू बना है, लदे रहते हैं हम। क्या रहते हैं, लदे रहते हैं। उसको बोलते हैं लदाओ फसाओ प्रोग्राम। या तो खुद लद गए या किसी को फंसा लिए, खुद को लदवा लिया अपने पे। तो लदाओ फसाओ नहीं है वो सब बात, ठीक है ना। कब कब लदाओ फसाओ वाला कार्यक्रम कब खत्म हुआ, जब ही हमको ठीक से एक मानव की पहचान अपने में स्पष्ट हो जाए, और मुझे दिख जाए कि क्या लक्ष्य है। उसी अर्थ में दूसरे मानव की पहचान में हम भी कर पाए, और हमें दिख जाए कि इसका भी वही लक्ष्य होता है नेचुरली। तो अब यदि ये भी ऐसा देख पाता है, तो दोनों का जो सहमति बनता है उसका नाम है परिवार। तो प्राकृतिक परिवार में तो कुछ बच्चे भी होते हैं, उनका तो सहमति होता नहीं है, बट अब बड़ों को पता है कि हाँ फाइनली है इतना ही। तो इस प्रकार से टीम के साथ काम करने की बात बनती है। टीम कब बनी, जब लक्ष्य में समान हो गए। अभी तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि लक्ष्य होते हुए भी हम समान नहीं हैं।
लक्ष्य में समानता कहाँ से आएगी? मैं उसकी मानूं, वो मेरी माने, हम दोनों छोड़ के किसी तीसरे की माने, उस आधार पर लक्ष्य समान नहीं होते, है ना। समानता का क्या सिद्धांत है? सही में एक, मानकर चलने से नहीं होगा। और पूर्णता ही एक रूपता है। पूर्णता ही क्या है? ये दो बेसिक सिद्धांत। हमको दोनों का लक्ष्य समान करने नहीं है। जब कभी भी हम लक्ष्य समान करने जाते हैं ना, वो फिर डिप्लोमेटिक रहता है, वो सब गड़बड़ होता है, पॉलिटिकल रहता है, प्रेजेंट पॉलिटिकल। तो हमको समझ में आ जाए कि सही होने पर अपने आप ही एक होते हैं। सही होने पर एक, ये उसका पहचान है, प्रमाण है। यदि मैं सही हूं और यदि आप भी सही हैं, सिंह साहब भी सही है मान लीजिए, तो हम दोनों फिर एक हो जाते हैं। हमको एक होना कोई मजबूरी नहीं है। एक होना कोई मजबूरी नहीं। आज जो हिंदुस्तानी परिवार है वो तो काफी कष्टदायी परिवार, काफी झेलते लोग एक दूसरे को। क्यों झेलते हैं? क्योंकि भयवश झेलते हैं, प्रलोभनवश झेलते हैं, मान्यतावश झेलते रहते हैं, कटते रहते हैं, पिटते रहते हैं, रोते रहते हैं, झिकते रहते हैं, बने रहते हैं, लेकिन भाग नहीं जाते हो। हम वो ये बने रहने वालों को ही बहुत बड़ा सम्मान मानते हैं कि चलो कुछ भी करके बने रहे यार। बने रहना तो परमाणु का धर्म था ना, पदार्थ अवस्था का धर्म बने रहना, वो तो बने रहता है। मानव सुखपूर्वक बना रहे, ये मुख्य बात है। मानव का धर्म सुखपूर्वक बने रहना है। तो सुखपूर्वक बने रहने का कोई डिजाइन अपने हाथ में अभी तक आया नहीं था। तो उसके लिए क्या है, ये समझ में आ जाए कि सही में एक और पूर्णता ही एक रूपता है, कोई इसमें दबाव नहीं है। अब पूरे परिवार बाई चॉइस है, बड़े आराम से समझ कर जब आते हैं तो उसमें कोई दबाव नहीं है। हमको सही में, है ना, हमको एक होना है ये भी नहीं है, एक हो जाओ सब मिल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होता ही नहीं कभी। सही जो होते हैं वो एक होते जाते हैं, गलती में अनेक होते जाते हैं, सीधे सीधे नियम। तो यदि मैं सही हूं तो मैं क्या काम कर सकता हूँ? मेरा विचार आपसे मिलना चाहिए, उसके लिए क्या तरीका है? पूर्णता ही एक रूपता है। यदि मेरे विचार में पूर्णता आती है तो आपके साथ मिलेगा, मिलेगा वो। हिंदू यदि अपने आप में योग्य हो जाते हैं तो मुस्लिम को स्वीकार कर पाएंगे वो। हिंदुत्व का अगर अच्छे से फैलाव हो जाएगा तो उसमें सभी धर्म समा जाएंगे। उसका मतलब ये है कि हिंदू खत्म हो जाएगा। हिंदू खत्म होगा तो मुस्लिम खत्म होगा। अधूरे में सब बाउंड्री रहेगी, पूरे में वो विलय हो जाता है। तो सभी धर्म संप्रदाय यदि अपने आप में मानवीयता को जोड़ लेते हैं तो उनका विस्तार हो जाएगा, और उनका विस्तार हो गया, मानवीयता जुड़ने से सभी धर्म उसमें समा जाएंगे। वो कौन सा धर्म पहले करता है वो उसका नाम रखे रहना, बच्चे बना रह सकता है। विरोध करके हम उसको विलय नहीं कर पाएंगे। हमको सबको, सभी धर्मों को एक होना चाहिए, ये भी फालतू की बात है। अगर हम पूर्णता को पहचानेंगे तो एक हो जाते हैं, ये उसकी पहचान। एक होना चाहिए वो वाली बात नहीं हो रही है। होना चाहिए तो फिर वो दिक्कत ही है वो। एम आई राइट? तो पूर्णता ही एक रूपता है। यदि मेरे विचार के अंदर पूर्णता आ जाती है तो मेरे में एक रूपता आती है, और फिर मैं दूसरे के साथ समानता पूर्वक जी पाता हूँ। तो तीसरा मुद्दा क्या बना? पूर्णता ही एक रूपता है, और एक रूपता पूर्वक ही समानता पूर्वक जीना बनता है। ऐसा, ये तीन बातें अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। यदि हम टीम की बातें कर रहे हैं तो बेसिक सिद्धांत ये है, जिसमें सही में एक होना ये लक्षण है, पूर्णता ही एक रूपता है, एक रूपता पूर्वक समानता पूर्वक जिया जा सकता है। हिंदू यदि अपने साथ मानवीयता के पक्ष को जोड़ लेते हैं तो हिंदुत्व का विस्तार होता है, उसमें सभी समा जाते हैं। सीधी सी बात। अगर मुसलमान लोग आगे आते हैं, वो अगर अपने में मानवीयता जोड़ लेते हैं तो उनका विस्तार होता है, उसमें सभी धर्म समा जाते हैं। समाना तो है ही। या तो धरती पे आदमी को बचना है
तो ये सब समाना ही पड़ेंगे एक दूसरे में। और अगर मिटना है तो जैसे रह रहे हैं वैसे चलो। ये जैसे रह रहे हैं अपन अभी, यदि वैसे चलते रहते हैं तो अपन मिटने की कगार पे हैं। मिटेंगे मिटेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ना कोई मध्य दर्शन हथियार लगाएगा, है ना, ना आदर्शवाद को हथियार लगाया, ना कोई कलयुग का देवता आए वो हथियार लगाए, ऐसा कोई संभावना नहीं है। क्योंकि यदि हम मानवीयता के पक्ष को जोड़ते नहीं किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग होंगे, तब तक हमारे अंदर पूर्णता आ नहीं सकती है। मानवीयता जोड़ने से पूर्णता आती है। पूर्णता जो आ जाने से ही फिर हमारे अंदर जो है एक रूपता आती है। एक रूपता से समानता पूर्वक जी सकते हैं। ये छोटी सी कहानी है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। यही बेसिक सिद्धांत है किसी भी टीम में काम करने के लिए, है ना। क्योंकि परिवार परिवार के नियम सब जगह एक जैसे ही हैं। चाहे वो एक आदमी के साथ रहे, एक आदमी पूरी मानव जाति के साथ रहे, वो परिवार ही है। एक परिवार विश्व परिवार, ग्राम परिवार। तो उन सब परिवारों में दिस इज द बेसिक लॉ। अगर ये बात हमको बेहतर सा तरीके से समझ में आ जाए तो लक्ष्य में समान हो गए हम। मेरे पास भी पूरा प्रिंट है क्या होना है कैसे होना है, इसके पास भी पूरा प्रिंट है क्या होना है कैसे होना है। हम दोनों का प्रिंट मिलता है, यही हमारी ब्यूटी है। उसको कहते हैं परिवार बनना। नागराज जी तो अंतिम समय तक यही कहे कि आज तक धरती पे कोई परिवार बना ही नहीं है। तो पूछे कि फिर इतने सारे परिवार हिंदुस्तान में, तो परिवार परिवार रहते हैं, ये परिवार है। तो उसका उत्तर है कि एक छत के नीचे रहना सीखे हैं, एक साथ होके जीना अभी तक हम नहीं सीखे। तो क्या मतलब इसका? एक साथ नहीं जीते लोग, एक साथ जीते हैं। पराठा परिवार, पिकनिक मनाने एक साथ जाते हैं, है ना, शादी ब्याह में एक साथ होते हैं, सब करते हैं। वो सब अधूरे लक्ष्य हैं। अधूरे लक्ष्य में एक होने पर भी पूरे नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूर्णता हो नहीं पाती, तो एक रूपता होती नहीं है। और एक रूपता होती नहीं तो समानता होती नहीं है, और समानता होती नहीं है तो द्वेष बने रहते हैं। जितने दिन साथ रह लिए उतना बड़ा जानी दुश्मन तैयार कर लिया अपन। क्या कर लिया अपन? हम जिस आदमी अज्ञानतावश, मतलब अज्ञानी थे, अज्ञानतावश हम जितने दिन जिसके साथ रह लिए उतना बड़ा विरोधी पाल लिए हम। इसलिए हमारे मित्र बोलते हैं बड़ा खतरा आपने मोल ले रखा है यहाँ पर, इतने परिवार इकट्ठे हो गए यहाँ पर। बात तो सही है ना। क्योंकि ये तो सीधा नियम है, यदि लक्ष्य में समान हुए तब तो विरोध से मुक्ति रहने वाली है, और लक्ष्य में समान नहीं हुए तो द्वेष रहने वाला है। और जितने साथ रह लिए उतने ज्यादा दिन का लंबा द्वेष हो गया, विरोध हो गया। ऐसा फसावट है। हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? बाप बेटे जाने दुश्मन बने हैं, मन ऊपर से भले अच्छे मिलते जुलते हो, अंदर देखो कितने द्वेष। तो कारण लक्ष्य में एक रूपता का अभाव। तो लक्ष्य के बारे में इसको भी स्पष्ट, इसको भी स्पष्ट, दोनों का पास जो भी ड्राइंग है, क्या होना है कैसा होना है, जीना क्यों जीना कैसे, दोनों के पास उत्तर है उसके, और दोनों के उत्तर मैच करते हैं, उसका नाम परिवार। ठीक है। अब लेकिन वहां पर और भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं दो, है ना। इनका क्या होगा? तो ये सब भी लक्ष्य में समान होने के लिए, अध्ययन करने के लिए हो ही सकते हैं। तो समझदार परिवारों का, समझदार व्यक्तियों का समूह ही परिवार है। उसके बिना झंझट, और वो झंझट सब झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझदार होने का कोई निश्चित स्वरूप, समझदार हो जाने की निश्चित प्रक्रिया मानव जाति में अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई। मानव जाति में उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके चलते हम समझदारी की चिड़िया को पर नहीं गिन पाए कितने होते हैं।
ये समझदारी क्या चीज़ है, इसको आदमी ज़्यादा अभी तक पहचाना नहीं। ये भी सरप्राइज है। नहीं सर, डेवलपमेंट अधिकारी साहब बताइए क्या नाम है आपका? गोविंद, गोविंद पटेल। तो गोविंद साहब बताइए, समझदारी की कोई चिड़िया को पहचाने अब तक अपन? पहचाने नहीं है। तो जब पहचाने नहीं है, पूरी मानव परंपरा इससे अछूती है, तो परिवार कहाँ से बनेंगे? तो दो समझदार आदमी का एक हो जाना परिवार है। तो अभी तो हम शादी उसकी करा देते हैं जो बिगड़ा बच्चा होता है ना? शादी करा दे, शादी करा तो सुधर जाएगा। किट 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 होगी दिन में 24 घंटे, तो कुछ कुछ करेगा उठ के। ऐसा करते रहते हैं। तो ये बात हमको भली भांति समझ में आ सकती है कि समझदार हो जाएं, उसके बाद परिवार की बात बनती है। अब समझदार होने के लिए क्या करें? तो मानव का अध्ययन, वो सब कहानी हो चुकी। लक्ष्य साम्यता से अब टीम बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना। एक आदमी अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड है, उसका मतलब ही है कि ये लक्ष्य को जानता है ना? लक्ष्य के अर्थ में अपने को कैसे लगाना, अपने को कैसे प्रस्तुत करना, कैसे जीना, ये वाली बात पकड़ में आती है। तो ये जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वो पार्ट ले पाता है, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। तो बहुत कॉमन सेंसिकल बात है, इसमें कोई बहुत विद्वत्ता की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। एम आई राइट? तो टीम में अब रहने गए तो दो लोग समझदार हो गए। अब क्या हो गया? अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बन गया, अब यहाँ पे लक्ष्य की बात आ गई, अब अपने से अधिक समझदार आदमी को पहचानना है। दूसरा स्टेप क्या है? जब भी हम परिवार में खड़े हुए तो तुरंत पहला काम क्या? अपने से अधिक समझदार आदमी को पहचानो। श्रेष्ठता का सम्मान जिसको कहा। समझदार आदमी का गुण क्या होता है? वो अपने से अधिक समझदार को ढूंढ ही लेता है। ना समझ आदमी का गुण क्या होता है? वो सबको नालायक मान के अपने आप को समझदार साबित करता है। ये दोनों में अंतर है। जो ना समझ होगा उसमें क्या कर, उसका गुण क्या है? सबको निगेट करके अपने आप को स्थापित करना। और समझदार आदमी का गुण क्या है? अपने से अधिक समझदार आदमी को ढूंढ लेना, यही उसकी समझदारी है। अब इस प्रकार से ये भी ढूंढता है, ये भी ढूंढता है, तो अब परिवार में नेतृत्व की पहचान होती है अपने से अधिक समझदार आदमी की। नेतृत्व विहीन कोई परिवार चलेगा नहीं, कोई समाज चलेगा नहीं, तो टकराएंगे लोग। इसलिए नेतृत्व लगेगा परिवार में। जब भी आएंगे तो कोई ना कोई हमारे परिवार का समझदार व्यक्ति के रूप में हम पहचान कर लेते हैं, जिससे कि अब सारे निर्णय ले पाएंगे हम। क्या कर पाएंगे? डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? यदि हम सभी समझदार होकर अगर अपने में से अधिक समझदार व्यक्ति को नहीं पहचानते तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। 2-3 साल पहले एक यहाँ अध्ययन शिविर में हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग 1-1 महीने के लिए लोग रहते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट भी निकाल लेते हैं काम करने के लिए। लोगों को अच्छा भी लगता है, लोग 1 महीने रह के देखते हैं कि किस प्रकार इनके काम चलते हैं, किस प्रकार से ये लोग खाते कमाते हैं, सारा कुछ देखते हैं, अध्ययन भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं। और वो सब करके उनको पता चलता है कि किस प्रकार से जिया जा सकता है, कि कोई बहुत पत्थर तोड़ने जैसा काम नहीं है। समझदारी के साथ जीना बहुत आसान काम है, समझदारी के बिना जीना बहुत कठिन काम। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट लिया, उसमें एक वो फेंसिंग होनी थी। 3 दिन बाद मैंने पूछा टीम से कि क्या हुआ तुम्हारा, फेंसिंग क्या हो पाया? बोले भैया कुछ नहीं हो पा रहा है। मुझे तो पता था कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जाके जब खड़े होते हैं तो सभी हीरो, कोई बोलता है इधर से ऐसा गड्ढा करेंगे, कोई बोलता है ऐसा करेंगे, कोई बोलता है ये लगाएं। बोले 3 दिन हो गए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहा ये तो सही है। गाड़ी को खसकाना, 2 आदमी आगे धक्का लगा रहे, 2 पीछे से लगा रहे, हिलेगी वो?
यही करते रहते, क्योंकि नेतृत्व चाहिए भाई। किधर धक्का लगाना है, कौन तय करेगा ये? मैं तय करूंगा, मैं तय करूंगा, फिर कभी तय नहीं होगा। इसलिए अपने से समझदार आदमी की पहचान, भैया आप बताओ किधर से लगाना है ना? क्योंकि समझदार आदमी को धीरज भी है, समझदार आदमी को ठीक है अपने से समझदार पहचानना भी आता है। तो अगर नेतृत्व नहीं है तो परिवार चलेगा ही नहीं। chaotic नहीं है यहाँ पर, सब जने तय करेंगे, वो कभी नहीं होता है ऐसा। सब जने तय करेंगे ऐसा कभी नहीं होता है। सब जने पहले से ही एक अपने समझदार आदमी को पहचान लेते हैं, तो बढ़िया रहता है। नहीं है, और वो सही में समझदार हो अपने से अधिक, उसको पहचानना हमको आ जाता है, बहुत अच्छी बात। उस प्रकार से ये परिवार जो टीम वर्क है ये सफल होता है। टीम वर्क कभी भी लीडरशिप के बिना सफल नहीं होगा। जबकि प्रत्येक व्यक्ति के पास ड्राइंग है, पूरा काम क्या होना सबको समझता है, समझने में सब समान, समझने की योग्यता सब में बराबर है, सब समझ सकते हैं, समझ गए। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशनल वे में काम करने जाते हैं तब वहां पर ये प्रक्रिया निकल के आती है कि एक से अधिक आदमी होने पर एक नेतृत्व की पहचान हम करते ही हैं। करते कि नहीं करते? जैसे अभी आगे हमारे क्या नाम है इनका, श्रीकांत। अब श्रीकांत भैया आए तो हर चीज के लिए वो कुछ ना कुछ राय लेते ही हैं कि भाई खाना खा लें क्या? अशोक भाई बोले नहीं अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे, चलो थोड़ी देर बाद खाते हैं। इसका मतलब इनको नहीं समझता है थोड़ी नहीं कि कब खाना कब नहीं खाना, लेकिन एक से अधिक होने पर हम एक दूसरे को लेकर ही चलते हैं। और अगर उनको पता ही है कि वो यहाँ पहले से रह रहे हैं तो यहाँ इस मामले में ज़्यादा जानते हैं ये, तो अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाता है। अगर ये डिफाइन हो तो और अच्छा हो जाए, जागृति पूर्वक हो। चलता तो अभी भी ऐसे ही है। तो टीम वर्क में कैसे जिए में बड़ा मुद्दा आ गया। समझदारी में सभी समान, आज है नहीं तो कल हो जाएंगे। उसके बावजूद भी प्रत्येक कार्य व्यवहार जो भी कार्य करना है उसके लिए कार्य करते समय लीडरशिप चाहिए, निर्णय लेते समय लीडरशिप चाहिए, है ना? और निर्णय का पालन करते समय फिर से इंडिविजुअल सारे लोग। अभी इस विधि से क्या हो गया, दोनों में से एक लीडर है, हम कोई निर्णय करते हैं, दोनों मिलकर चर्चा करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं, उसके बाद वापस लौट के आते हैं डिसीजन, फिर हम उसको सभी लोग पालन करते हैं। उस प्रकार से परिवार का डिजाइन निकल के आता है। वहां पर कोई वाद विवाद नहीं होता है, विवाद मुक्त है वो, नहीं तो विवाद ही विवाद है। तो बेसिक नियम क्या पकड़ में आया? यदि हम समझदार हैं तो अपने से समझदार को पहचानना आ जाता है ना? तो ये बेसिक बात हुई। समझदार आदमी अपने से अधिक आदमी को ढूंढ लेता है, पहचानता है ना? ना समझ क्या होता है, वो सभी को नेगेट करता है। इस प्रकार फंस जाता है मामला। तो टीम में दो बात बनी, लक्ष्य समानता, उसके बाद अभी भी कोई डिसीजन लेने के लिए, काम करने के लिए हमको एक नेतृत्व चाहिए, उसके साथ अनुकरण। फिर डिसीजन जो हो गया वो सभी के पास पहुंच गया, सभी उसको पालन करते हैं। इस प्रकार से ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। ये जो एक व्यक्ति था वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरक हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी डिसीजन हुआ सभी व्यक्ति के हितों के लिए हुआ, है ना? तो वो उसके पूरक हो गया। अब जो निर्णय हुआ उसका पालन किया सभी व्यक्ति ने। यहाँ पर जब परिवार व्यवस्था की बात कर रहे तो एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पर निर्णय लेने वाले और पालन करने वाले दोनों एक ही हैं। निर्णय लेने वाले और पालन करने वाले एक ही। जब भी निर्णय लेने वाले अलग और पालन करने वाले अलग तो शासन तंत्र शुरू हो गया। शासन में क्या होता है, निर्णय कोई ले लेता है, लोकसभा में बैठ के, विधानसभा में बैठ के, पालन जनता को करना पड़ता है ना? वो सब शासन रहता है। तो निर्णय लेने वाले भी हम ही हैं और पालन करने वाले भी हम ही हैं। हम ही लोग यहाँ पर जब बैठ के निर्णय करते हैं सभा विधि से करते हैं, और परिवार विधि से उसको पालन करते हैं। संबंध विधि से पालन, सभा विधि से निर्णय।
क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन में क्या बात बन गई? सभा विधि से निर्णय और संबंध विधि से पालन। हाँ, वो पूरा डिजाइन नागराज ने बनाया ना, ऐसा ऐसा चार्ट बनाया जो एक तरफ से संबंध संबंध संबंध, एक तरफ से सभा सभा लिखी हुई है। ठीक है, तो बताएं। प्रत्येक स्तर पर निर्णय सभा विधि से, और पालन जैसे संबंध विधि से। एक परिवार सभा है, एक परिवार है, परिवार में एक परिवार सभा है, तो परिवार के सभी लोग उस सभा के सदस्य हैं, सभी लोग। 10 लोगों का परिवार, तो वो एक परिवार सभा है, उसमें कितने लोग हैं? 10 ही लोग हैं। ठीक, कोई मुद्दा आया कि क्या करना है, वो मुद्दा उस पूरी सभा में डिस्कस होता है, और ज्ञान विवेक विज्ञान की रोशनी रहती है, उसके आधार पर सभी लोग निर्णय विचार करते हैं उस पर। और विचार में एक रूप होने के लिए उस परिवार के सभा का सभापति भी होता है। एक रूप होने के लिए अब वो सभापति के पास जाएगी, सभापति ने बताया कि इसको ऐसे देखना चाहिए। ओके, तो उसके बाद अब सारे परिवार के लोग उसी सभा में बैठकर, अगर वैसा नहीं देख पा रहे थे तो देखना सीखेंगे। पहला काम ये, पहला काम ये हुआ। ठीक, 10 लोग हैं एक मुद्दे पर कि भाई हमको क्या करना है, उसका निर्णय करना है, क्यों करना है ना। तो ज्ञान विवेक विज्ञान तो पूरा कॉमन अपने पास उपलब्ध है 10 के लिए, लेकिन कोई कितना समझा, कोई कितना समझा, कोई कितना समझा, उसके आधार पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद कोई निर्णय बनेगा, ये वो निर्णय को सभापति से अप्रूव कराया जाएगा। हो सकता है उसमें अंतर आ जाए, हो सकता है सभापति और अच्छा निर्णय करके दे आपको। तो जो अच्छा निर्णय करके दिया वो फिर बाकी लोग देखेंगे कि अपन क्यों नहीं सोच पाए ऐसा, हमेशा क्यों नहीं सोच पाते। तो सब सोच लेंगे वहां पर, उसको कह रहे हैं सभा विधि से निर्णय। निर्णय तो आदमी लेगा, सभा थोड़ी निर्णय लेती है। आदमी निर्णय लेता है, किसी भी निर्णय को आदमी अपने में बनाते हैं ना, 10 लोग मिलकर थोड़ी बनाते हैं, हर एक आदमी के अंदर निर्णय होता है वो। तो सभा विधि से निर्णय का मतलब क्या हुआ, उसको एक रूप करने के लिए वहां पर। तो अब 10 ने अपने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया और उस निर्णय से गदगदा आ गया कि बहुत बढ़िया निर्णय हुआ भाई, फाइनली इट इज गुड डिसीजन। अब उसके बाद पालन कौन करेगा, है ना। वो एक छोड़ देगा सभापति, 9 लोग पालन करेंगे थोड़ी ना, है ना, वो 10 ही पालन करेंगे उसका। इस प्रकार से निर्णय जिसने लिया वही पालन करते हैं। तो कहीं से थोपा जा रहा है ऐसा नहीं है। उसका छोटा मॉडल अपन लोग यहाँ करते रहते हैं आए दिन, कि भाई आप लोग कुछ भी काम पे निर्णय करते हो, चर्चा करते रहते हो, करते रहते हो, कहीं पहुंचते हो, कई बार अच्छी जगह पहुंच जाते हो, तो बढ़िया हो जाता है। कई बार नहीं पहुंच पाते तो कहीं से डिसीजन लेते हैं अपन अपने से बड़े से, और उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझ के फिर अपन करते रहते हैं। तो ऐसे सभी निर्णयों में फिर अब क्या हो गया, हमारा उत्साह बना रहता है, क्योंकि हमने निर्णय लिया है। यदि निर्णय कहीं से थोपे जा रहे हैं तो हमारा मतलब उत्साह उसमें बनने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब अपने निर्णय जीना चाहते हैं। ये बात ठीक है कि निर्णयों को हम क्रॉस चेक भी करा लेते हैं, और परिवार में ये व्यवस्था उपलब्ध है कि अपने निर्णयों को हम अपने से अधिक समझदार आदमी के साथ क्रॉस चेक करा लेते हैं। इस विधि से बहुत जोरदार तरीके से चलता है कार्यक्रम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बाद में मन मुटाव नहीं, यार वहां तो हमने चली ही नहीं, यार ऐसा होना था वैसा होना था, है ना। तो उस प्रकार की कोई बात नहीं बनती है, बढ़िया आराम से निर्णय हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ग्राम परिवार कैसे बना, तो वहाँ पे प्रत्येक परिवार में से एक एक प्रतिनिधि आया, उन्होंने एक मोहल्ला समिति बनाई, उसमें से फिर एक एक प्रतिनिधि आया, ऐसे मिलकर प्रत्येक मोहल्ले का एक एक प्रतिनिधि मिलकर ग्राम सभा बन गई। वहाँ भी 10 लोग हैं, पूरे गांव के हितों के लिए जो भी निर्णय करना है उसको करते हैं, और 10 को 10 सहमत होते हैं, 100% सहमति। सभा विधि में कितने % सहमति है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% सहमति। तो बहुमत वाला मामला
खत्म। अब बहुमत पे नहीं चलेगा। बहुमत कहाँ चलता था? इसके ये क्यों संभव है और वो क्यों संभव नहीं हुआ? ये इसलिए संभव है कि आप समझदारी की चिड़िया को पहचान लिया है, क्योंकि ज्ञान, विवेक और विज्ञान, ये तीनों अब स्पष्ट हो गए हैं, डिफाइन हो गए हैं, ये रहस्यमय नहीं रहे हैं। इसीलिए अब हम जो है 100% निर्णय तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए सबको मेहनत करना पड़ सकती है। फिर से समझाता हूँ, 10 लोग हैं सभा में, कोई एक मुद्दे पर ज्ञान विज्ञान को अलग अलग तरीके से समझे होंगे। चूंकि ये अपने में अब स्थिर हो गया है, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विज्ञान क्या है, समझदारी क्या है, तो इनमें से जो अधिक समझा हुआ व्यक्ति रहता है वो अपने उस ज्ञान विज्ञान के आधार पर सबको समझा पाता है कि ऐसा होना है ये। इसलिए 100% सहमति से ये डिसीजन होते हैं, क्योंकि हमारी सहमति पहले से बन जाती है संबंध पूर्वक। संबंध पूर्वक हम अपने से अधिक समझदार आदमी को पहचाने रहते हैं हर परिवार में, तो हमारा सहमति रहता है। इस प्रकार से वो जो समझा रहता है वो हम समझने को तैयार हो जाते हैं, हम समझ लेते हैं। इस विधि से 100% सहमति, इस विधि से, बहुमत से नहीं। हो सकता है किसी मुद्दे पे ये 9 लोग अलग कहें और एक समझदार आदमी अलग कहे, तो देखने को तो 1% ही हुआ हो, ये 10% हुआ, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी कि बाकी को समझा ले जाए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कोई चीज समझ में आई तो आप बाकी को समझा के लेके जाओ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समझ ही सकता है। और चूंकि ज्ञान विज्ञान अभी स्थिर हो गया है, हम पहचान जा रहे हैं उसको, तो इसलिए समझना समझाना कार्यक्रम अब हो सकता है। मानव का अध्ययन हो गया है, तो मानव क्यों समझेगा, कैसे समझेगा, वो सब कहानी पता अपने को चल चुकी है। Am I right? कोई डाउट? इस प्रकार से अपन 100% सहमति के साथ टीम में खड़ा होते हैं, तो टीम में फिर द्वेष ही नहीं, परिवार में कोई द्वेष ही नहीं, कोई विद्रोह नहीं, कोई विरोध नहीं है। हाँ में हाँ मिला के चलेंगे, एक न एक दिन हाँ ही ना हो जाएगी। तो आस्था विधि से कोई परिवार बनते नहीं है, हाँ 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 करते रहते हैं, मन में गुड़ गुड़ होता रहता है, उस पर चर्चा हो नहीं पाती, बात हो नहीं पाती, समझ में आता नहीं है, विरोध में जीते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सभा रोज शाम को सभा होती है, जो कि कभी 15 दिन में, 1 महीने में होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अभी तो हम चूंकि अध्ययन काल में सभी अभ्यास कर रहे हैं, तो रोजाना सभा करते हैं, ताकि रोज का रोज जो मुद्दा है रोज के रोज क्लियर कर ले, हम भी वैसे देखने लग जाएं। ठीक है ना, ताकि हमारे हर निर्णय में हमारी सहमति बनी रहे। ठीक है ये बात? इस प्रकार से परिवार अपने में शांतिपूर्वक, संतोषपूर्वक, समृद्धिपूर्वक, अभयपूर्वक जी सकते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में समाधान को सुनिश्चित किया जा सकता है। बोलिए। हाँ, तो प्रश्न ले लेते हैं इस पे। हाँ ले लीजिए, ये अ, पॉपअप हटाना है इसका। अब ये तो पूरा सुन के लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही है ना। और उसमें वो जो आ जाता है कि ज्ञान विज्ञान में, उसमें भी अपन कह रहे हैं कि ना कि परिवार, अच्छा वैसे क्या समझदारों का ही परिवार होता है, तो उसमें एक तो ये आ गया कि भाई ज्ञान विज्ञान मिनिमम संपन्न ऐसा कह रहे हैं फिर, है ना। और क्योंकि उसमें अपन आप कह रहे हैं कि कोई जितना समझा कोई कितना समझा, तो अब जैसे माता पिता बच्चे, तो बच्चों से तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं अभी, तो कम से कम माता पिता दोनों समझदार होना जरूरी है। पर उसमें भी ज्ञान विज्ञान में फिर अपन कह रहे हैं ना कि अलग अलग स्तर हो ही सकता है, लेकिन समझदार हैं। क्योंकि एक ही ज्ञान विज्ञान के एक ही मुद्दे को समझ लिया गया ना, स्थिर हो गया वो, हाँ, तो कोई आगे पीछे भी होगा तो सहमत होना ही है उसमें। आगे पीछे है लेकिन समझदार है, ऐसा कह रहे हैं ना, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाँ, समझदारी के आगे बाद पीछे होकर भी सहमत हो सकते हैं, क्योंकि एक को कुछ समझ में आया है, दूसरे को समझाया जा सकता है ना। हम्म अगर बेसिक अवधारणा सेम है, तो हम्म बेसिक अवधारणा ये सेम है कि अस्तित्व सह-अस्तित्व है, हम्म मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, समाधान पूर्वक सुखी होते हैं, श्रम पूर्वक समृद्धि को पाते हैं, संबंध पूर्वक तृप्ति को प्रमाणित करते हैं, व्यवस्था में जीते हैं, ये बेसिक अवधारणा अगर दोनों में सेट है। सेट है, तो कोई ज्यादा समझा कोई कम समझा, उसमें एक मत होने में कोई बड़ी बात नहीं। हम्म तो ज्ञान विवेक विज्ञान को स्वीकारने से, एक निश्चित स्वरूप को स्वीकारने भर से, अनुकरण मॉडल से चल के काफी परिवार में समाधान की और गति बन जाती है।
तो हाँ मतलब दो चीज़ें हो गई, एक तो ये कि उसे संपन्न हो जाना और एक उससे सहमत होना, है ना। तो हम कह रहे हैं सहमति भी है अगर, तो भी वो परिवार देन वर्केबल मॉडल है ना। आ जाता है, वर्केबिलिटी में आ जाता है। तो जैसे अब इसमें है ना, फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन कि ये तो हो गया कि कितना इतने मिनिमम पे काम चल जाएगा इतने से पे। अब जब इसको व्यवहारिक में देखने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि प्रपोजल तो हर कोई ला सकता प्रपोजल, है ना। ओके। 10 लोगों में एनी वन कैन प्रपोज समथिंग, ठीक है। और अभी ये का जो हमारा अभ्यास रहा है परंपरा से, वो ये रहा है सीधे जब हम प्रपोजल ले जाते हैं, जो आप कई बार बताते हो कि मेरी बात नहीं मानी गई तो मतलब मुझे नहीं एक्सेप्ट किया गया, है ना। तो वो वाला जो पार्ट रहता है वो बहुत, है ना, उसको साइड रखते हुए कि प्रपोजल दे रहा हूँ, होगा होगा नहीं होगा, है ना, इतना लाइटली करके, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं। अभी हम लाइटली करके आप आगे बढ़ जाए। आपने कोई प्रपोजल दिया, आप गंभीरता से दीजिए, लाइटली मत दीजिए। तो आप ज्ञान विवेक विज्ञान को ठीक से पहचान कर प्रपोजल दीजिए, है ना। थोड़ा देख लो कहाँ ठहरेंगे, क्या करेंगे। किरण भैया आप नहीं, अभी तो यही अल्टा वाले थे सारे, ठीक ठीक है। तो ज्ञान विवेक विज्ञान में से गंभीरता से आप प्रपोजल लेके आएंगे। अभी क्या है, हम सब सीख रहे हैं, हमने बताया, पहले भी बताया कि हमको बात करना ही नहीं आती अभी तो। हमको अपनी बात रखना ही नहीं आती कि मेरा प्रपोजल ये मैं नहीं हूँ, है ना। मेरी बात नहीं मानेगी मतलब मुझे ही नहीं माना गया। अब हमको जीने से क्या फायदा, ऐसे लोगों में रहने से फायदा नहीं जहाँ कोई किसी की सुनता ही नहीं है। कितनी बार बोला हाँ, कितनी क्लास बार आओ, आते नहीं। आते ही नहीं है। तो ठीक है, तो उससे मैं अपने को रिजेक्ट नहीं कर ले रहा हूँ। मेरा प्रपोजल बाहर से रिजेक्ट हो गया तो मैंने अपने आप को रिजेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। फिर अब इस पर बातचीत हो सकती है। आपको क्या लगता है, आप प्रपोजल देने वाले, आपको क्या लग रहा है, किन आधार पर क्या देखकर आप बता रहे हो ये सब बातें। कौशिक जाग जाओ, कुछ नहीं हुआ अभी ऐसा। कौशिक आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उठ के बैठ जाए यहाँ सामने आगे, नौटंकी चला। तो कुछ बर्थडे मूल्यांकन में भी था इसका कि मैं करूंगा और इस बार। आगे कुर्सी में आओ, आगे आगे देखो, यहाँ बैठो, नहीं तो यहाँ बैठो मेरे पास बैठ के सो के दिखाओ। नींद तो मुझे भी आ रही लेकिन सोता थोड़ी हूँ मैं। खा पी के आदमी बैठेगा तो ऐसे ही करेगा ना। वज्रासन बैठो, वज्रासन। आज मैंने सोचा ही मतलब यहाँ बैठ के ना कि आज मिहिर आ गया भाई जिगलू से वापस। फिर बोला, नहीं। वज्रासन में बैठो, बढ़िया नींद नहीं आती एकदम। लेकिन मिहिर ने जरूर कोई सोच लिया कि बात प्रांजल में बैठे तो मैं सोच लेता हूँ। ठीक है, ऐसे बैठो, देखो गुड। जल्दी, ताकि क्लास जल्दी खत्म होगी ना, मैं भी जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है ना। 1 बजे। तो प्रपोजल आ गया, रख दिया। अब कौशिक भाई ने कोई प्रपोजल रखा तो पूरी जिम्मेदारी से रखा। तो जब ये जिम्मेदारी से रखेंगे तो हम भी इसको सुनेंगे जिम्मेदारी से। अच्छा। फिर ये कितना ये देख पाए, कहाँ तक ये कोई नहीं कोई सच्चाई देख के तो बोल रहे हैं ये, तो ये कितने अंश तक सही है उतने को हम पहचानेंगे। हाँ, यहाँ तक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है भाई, तो ये हमारे साथ सहमत हो जाएंगे। हाँ कौशिक भैया हो गए कि नहीं हो गए, है ना, हो ही जाएंगे। उसके आगे हम बताएंगे तो कोई ऐसे भी देखना चाहिए, तो उस पर ये सहमत हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम सहमति तक पहुंच जाएंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग, विदाउट कंडेमनिंग एनीथिंग, विदाउट, है ना, हम पॉलिटिक्स खेले। अभी तो क्या होता है कि अब प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, अब एमसीवी में हुआ, हमने एक एमसीवी ग्राम सभा बना दी। तो उसमें जल्दी जल्दी हमने थोड़ी जल्दी जल्दी करके मेरे को बना दो भाई। पता तो था ही कि लोग योग्य नहीं, लेकिन हमने कहा इस बहाने एक्सरसाइज करके योग्य होंगे लोग। तो कोई प्रपोजल ला रहे तो पहले लॉबिंग करके आ रहे उधर से कि देख मेरा प्रपोजल तू हाँ कर करिए आज हो, है ना, तुम्हारे पे हम करेंगे। तो वो तो सब चलता है वहाँ जिला पंचायत में, कलेक्ट्रेट में, विधानसभा में, सब यही चलता है वहाँ। हाँ पता रहता पहले से कि कौन सा अप्रूव होने वाला है, क्योंकि वो संख्या बल से, यहाँ पे संख्या बल का कोई कार्यक्रम नहीं, 100% सहमति। यदि मान लो एक प्रपोजल आया, 10 में से 9 असहमत है और एक जिसको हमने पहचाना हुआ है, अगर वो सहमत है तो फिर वही सहमति है। हाँ तो ये इस पे ही मतलब बाकी के लिए कार्यक्रम है वो समझने का। ये भाषा में आ जाता है। उस दिन लोकेशना वाले इसमें बात किया था आपने एक बार कि जैसे बात करना भी नहीं आता है और हमारा यश भी नहीं रहता है उसमें। यश भी नहीं जैसे रहता है, हम लोग बस प्रपोजल दे देते
और भी हम खुद ही उस पे काम किए नहीं रहते, मतलब आंशिक भी कि अब हमको इस पे ऐसे काम कर दिए तो आगे वाले को लगता है नहीं बस बात कर दी है, तो फिर एक्सेप्ट होती नहीं है वो टीम में। तो अगर यश बनता है तो धीरे धीरे ये भी दिखता है कि हाँ ये प्रपोजल भी सीरियस है और बात भी सीरियस है, मतलब वो करता भी है जिम्मेदारी से, तो वो आदमी के बारे में भी स्वीकृति होते जाती है, देखा। तो बिल्कुल उससे फिर आदमी स्वीकार होता है, बात स्वीकार होती है। मूल में ज्ञान विज्ञान काम करता है ये सब में, है ना। उस समझदारी की वस्तु को हटा के हम आपको स्वीकार करें, आप हमको स्वीकार करें, तो फिर पता नहीं कहाँ जाके बैठेंगे हम। भाई हिटलर के बहुत सारे फॉलोअर थे ऐसे तो, है ना। अंग्रेजों ने तो यहीं से आकर, यहीं पे आकर यहीं के लोगों को नौकर बना के यहीं से लोगों को, यहीं के लोगों को पिटवाया। तो फिर वो एक अलग कहानी है, फिर अलग कहीं चला जाता है, क्योंकि प्रत्येक एक व्यक्ति को समझदारी में तो अपनी यात्रा आगे बढ़ानी ही बढ़ानी, उसको छोड़कर अपन नहीं चल सकते। एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि लोगों की समझदार होने का प्रक्रिया शामिल नहीं है ना, या एक समझदारी के निश्चित बिंदु को पहचाना नहीं है, तो उससे लक्ष्य में समानता का अभाव हो जाता है। तो फिर अपन कहीं नहीं आते, फिर वो सारा व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन है ही, बहुत बढ़िया काम करते हैं लेकिन उनका लक्ष्य सबके असमान है। ये बात अपने को बढ़िया से समझ में आ सकती है। तो जो रुद्र ने बात बोली उसी पे है, जो अपन आगे बात करें तो उस तरीके से कि प्रपोजल अब लाया है ना, और अपन आज की स्थिति के साथ ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो जो अपन देख रहे हैं आइडियल में है ना, ऐसे एकदम बहुत स्मूथली चल पाएगा वो तो लग ही रहा है। लेकिन आज की सिचुएशन में जो अपन ने बात करा कि है ना, हो सकता है कि जो प्रपोजल लेकर आ रहा है ना, वो प्रपोजल तो ज्ञान विज्ञान पे लग रहा है कि हाँ ठीक है, तार्किक ठीक लग रहा है हमको, लेकिन जो जो ला रहा है प्रपोजल लग रहा है भाई ये तू खुद तो कर, है ना, वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर अपन उतना सपोर्ट ही नहीं कर पाते कि क्योंकि यार भाई ठीक है बात ठीक होगी तुम्हारी, पर तुम ही नहीं करते, जो कल उनाक्षी क्वेश्चन था, और वो ये था कि कामना रूप में, और ये अपने जब अपना एक्सप्लेन किया, तो कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि यार वो करेगा ना तब तो उसके क्यों सुने फिर अपन। और जबकि है ना ये कह रहे हैं, और वो स्वभाव में जो है वो भी कह रहा है, जिसको अपन कह रहे हैं किसी को तो पहचान नहीं रहता है परिवार में, वो कह रहा है हाँ बढ़िया बढ़िया बात है, और फिर अगले दिन वो अपन नहीं कर पाते है ना, और उसमें सहमत होने का भी वो नहीं होता, इसकी सहमत होने का प्रयास है ना, हाँ कर देते हैं पहले ही कि वह बढ़िया चीज़ है, और फिर वो चीज़ नहीं हो पाती। तो अ, अब वो लाने वाले की भी जिम्मेदारी कि वो है ना उसको भी उठाए, और फिर टीम की भी जिम्मेदारी कि वो कि अगर सामने वाला नहीं कर पा रहा तो उसको अपन एक्सेप्ट कर पाएँ कि भाई बात तो ठीक है। तो इसके बीच में जो सभापति है उसकी खुद की, और जो टीम में है जो कर पा रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे, तीनों की क्या क्या जिम्मेदारी आज की तारीख में अपन देख पाते हैं। वही सभा में बेसिकली एजुकेशन का काम भी चालू है। हम जो भी मुद्दा है उससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उसको पहचानना, और पहचानने में यदि समय भी लगता है तो भी अनुकरण मॉडल से उसको लेके चलना, ये एक प्रक्रिया इसमें शामिल ही है। तो हम कोई सभा में केवल डिसीजन लेते हैं वो वाली बात नहीं है, और डिसीजन के साथ उस डिसीजन पर पूरे परिवार को सहमत कराते हैं, ये भी उसका एक अनिवार्य काम है ना। किन कारणों से हमने ऐसा डिसीजन लिया उससे हम सहमत कराते हैं, इसीलिए उसको कह रहे हैं कि 100% सहमति से काम चलता है। कितना परसेंट सहमति? 100% सहमति संख्या बल से नहीं है, क्वालिटी से। जो चीज़ सही है उसमें हम 100% सहमत हैं, चाहे वो 99 को नहीं पता, एक को पता, लेकिन एक भी बोलेगा तो जो सही है वो सही है, उसमें हमारा 100% सहमति है। 99 को नहीं समझ में आ रहा है तो अभी समझेंगे उसको, क्योंकि वो भी समझना ही चाहते हैं, है ना। ये सब दिक्कतें कहाँ हो जाती हैं? जहाँ पर जीने का लक्ष्य वो समाधान समृद्धि नहीं है, कुछ और है, सुविधा संग्रह है। तो सुविधा संग्रह में फिर ये काफ़ी दिक्कत होती है ना कि भाई मैं क्यों मानूंगा आपकी बात, मुझे अगर समझ में नहीं आ रही है तो मेरा तो सुविधा संग्रह जाएगा ना उसमें। तो दिक्कत वहाँ से है। तो हमारा सारा द्वेष या हमारा पुराना स्मृति या पुराने जो भी दिक्कतें हैं जो बनी हुई थी वो इस बात को लेकर नहीं थी कि हम हमारे को बात समझ में नहीं आई या हमको लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज कर देने के बाद जो हमारा हाल हुआ वो सुविधा संग्रह में बिछड़ गए हम, जिसकी सुनी गई थी वो उसका नंबर बढ़ गया, उससे दिक्कत है हमको।
तो चूंकि अगर उसके साथ इसको ध्यान में रखते हैं तो ये चीजें ठीक से हल हो जाती। क्या बिगड़ गया अभी? जब निर्णय प्रिय हित लाभ के आधार पर नहीं लिए जा रहे, निर्णय न्याय धर्म सत्य के आधार पर लिए जा रहे हैं परिवार में, तो क्या फर्क पड़ता है मेरी नहीं सुनी गई? क्या फर्क पड़ता है? पहले क्या था, मेरी नहीं सुनी गई तो मेरा प्रिय हित लाभ खतरे में आ गया था, सीधा सीधा। आप भी अपने प्रिय हित लाभ की बात कर रहे थे, वो भी अपने प्रिय हित लाभ की बात कर रहा था, है ना। आप आर्गुमेंट में कहीं चुप हो गए, आपका आर्गुमेंट कम पड़ गया कहीं, तो आपको सरेंडर होना पड़ा। जैसे आज भी लोकसभा में बात करते हैं ना लोग, बिल प्रस्ताव पारित करने के पहले कितने सारे लोग बातें करते हैं, है ना। लेकिन इतना बातें होती हैं जोरदार उसमें कि पता नहीं चलता कि प्रिय हित लाभ में कुछ होने वाला है या न्याय धर्म सत्य होने वाला, पता नहीं चला देते। बातें सब न्याय की होती है, काम सब प्रिय का होता है। हाँ, तो उसमें जो छूट गया वो अपने आप ही नुकसान में चला गया। इसमें ऐसा है नहीं, न्याय तो उभय पक्षी है। न्याय की बात होगी तो उभय पक्षी, जो कर रहा है उसके लिए भी और मेरे लिए भी है, मेरे को छोड़कर थोड़ी बात कर रहा है वो। तो ये जो भरोसा है ये हमको बनता ही नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी ऐसा। तो प्रिय हित लाभ की जगह न्याय धर्म सत्य से कैसे परिवार में सभा में बात हो सकती है, वो सब सीखनी है हमको, अभी तो आती नहीं हमको। ठीक, तो उसमें जो आदमी छूट जाता था उसका नुकसान होता था, अभी इसमें ऐसा नहीं है भैया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं आप। चलो आप ही के निर्णय पे चलते हैं, हमें क्या दिक्कत। मेरे को क्या दिक्कत, मान लो आप गौशाला में काम करते हो और आप कोई निर्णय करते हो, कोई भी लोग, और हमें लगता है न्याय की दृष्टि में कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा निर्णय मान्य करो, हमें क्या जाता है। हाँ, लेकिन तुम लोग ऐसा कोई निर्णय करने वाले हो कि जिसमें मेरा प्रिय हित लाभ खतरे में आने वाला है, तो फर्क पड़ेगा। क्या पता तुमने गलत निर्णय कर लिया कि जो गौशाला में आएगा उसको दूध ही नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा कोई निर्णय कर लिया, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि सुनना पड़ेगा, भैया बताओ क्या निर्णय हो रहा है ना। तो यदि न्याय के अर्थ में डिसाइड करें तो फिर हमारा आपका मेरा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है, फिर आप भी डिसाइड करो, हम खुश होने वाले केवल। क्या पूरी इशू कहाँ रह गया उसमें, क्योंकि निर्णय करने वाला कोई और, पालन करने वाला कोई और, इससे इशू बना। निर्णय करने वाले ने प्रिय हित लाभ के आधार पर निर्णय किया तो दूसरे का प्रिय हित लाभ घट गया, उससे दिक्कत बना। तो दिक्कतें यहाँ दो जगह से बन रही, इन दोनों को अगर ठीक से हम समझ लें तो दिक्कतों से मुक्त हो गया आदमी। एम आई राइट? ये बात समझ में आया? इस प्रकार से। और कोई मुद्दा? हाँ, इसी में आगे ये है कि तो ठीक है, मतलब इसको पहले ये कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से हुआ कि अगर न्याय धर्म सत्य के आधार पे निर्णय हो रहे हैं, है ना, तो फिर कोई भी प्रपोजल ला रहा है ना, और वो मेन यही है कि अपन उसको, अपने को बाधित नहीं हो रहे हो, अपन उसको अच्छे से सुन भी पा रहे हैं, और जो उसमें से वाकई में ज्ञान धर्म, ये न्याय धर्म सत्य के, सॉरी, ज्ञान विवेक विज्ञान के आधार पर जो बेस्ड है उसको अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक भी बढ़िया हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि दो प्रकार की अप्रोच अभी मैंने ना प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि एक अप्रोच ये है कि भाई अभी अगर उस प्रकार से काम नहीं चल रहा तो हम होल्ड करके थोड़ा, है ना, धीमे पड़ जाते हैं, और कि अभी कैसे और बेहतर होगा उस पर ज़्यादा जोर लगाने लगते हैं। और दूसरा अप्रोच ये रहता है कि यार चलो जैसा भी घसीट रहा है ना, पहले वो घसीटने को ही अपन चलते रहें और आगे सही कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो ये जो दो अप्रोच होती हैं, है ना, क्योंकि निर्णय तो जो हुआ था उसका पालन नहीं हो रहा है, ये दोनों को दिख रहा है। सेम टीम में, सेम परिवार में निर्णय कुछ हुआ था जिसपे सब सहमत थे और उसमें सभी को लगा था बढ़िया ये होना चाहिए, फिर वो नहीं हुआ। तो उसके बाद में अब दो हैं वहाँ पे लोग, उसमें से एक को लग रहा है कि यार ये तो नहीं चलेगा, यार वो जो डिसाइड हुआ तो वो करो, चलो अपन, है ना, तो है ना, कैसे करेंगे इस पर दूर। दूसरे अरे यार वो छोड़ो यार, वो जब नहीं हो रहा तो अभी अभी जैसे चल रहा है उस विधि से करते हैं। अब इसमें फिर से कहाँ जाके वो दोनों एक रूप हों। हाँ हाँ, ठीक है ना। कोई भी निर्णय हमने किया, पालन नहीं कर पाए, उसके कारणों में जाना पड़ेगा। कारण में जाएंगे, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो चाहते हैं, बहुत अच्छा है। उस निर्णय के लायक अभी हुए कि नहीं हुए? तो वो ये भी अब एक अगेन बात है। उसमें है ना कि हाँ, फिजिकली हो गए, मेंटली नहीं हुए, हाँ, ये स्टेटस तो नहीं हुए फिर। सही बात है, मेंटली हो गए, फिजिकली नहीं हुए, तो भी नहीं हुए। तो ठीक बात है। तो आप वो निर्णय के लायक होने के लिए आप फिर कोई निर्णय कर लो। कैसे? मतलब
हमने कोई निर्णय कर लिया कि सब लोग 100 मीटर दौड़ेंगे 13 सेकंड में, 10 सेकंड में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अब क्या उसके, फिर उसके और डिटेल में जाना पड़ेगा कैसे होता है ये। हाँ तो वही नहीं मिल रहा ना तो उसका तो डिटेल में आपको अध्ययन करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा बीच की कड़ियाँ, कि क्या है, कि क्योंकि क्या शोध करना पड़ेगा वो। हाँ क्योंकि सेम निर्णय पर हर बार मिल रहे हैं और सेम निर्णय ले रहे हैं और हर बार वही निर्णय नहीं कर पा रहे, तो आप बोलते ये हो तो कि एक बात हो गई कि आज हमने निर्णय ले लिया कि सब लोग प्रेम से रहना हो। हाँ सब लोग प्रेम से रहना चाहते हैं, बोले हाँ, तो आज से निर्णय किया जाता है कि एमसीयू के में सब लोग प्रेम से रहेंगे। और अरे यार रह नहीं रहे। रह नहीं रहे तो इसमें फिर वही दो अप्रोच, एक तो ये कि चलो चलते चलें और दूसरा है कि नहीं चलो होल्ड करके देखेंगे प्रेम से जीने को, ऐसे तो। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तीसरा अप्रोच लो कि भैया हमारी समझ में भी आया कि नहीं आया प्रेम क्या है हाँ वो तो दोनों को ही नहीं आया होगा, नहीं है तो ना। एक को भी आया होगा तो कामना वही रूपी हम सहमत हो गए, हम्म, योग्यता का आकलन नहीं किए, योग्यता का वर्धन कैसे हो, संवर्धन कैसे हो। तो प्रेम से जीने के लिए पहले स्नेहपूर्वक कैसे जिए, स्नेहपूर्वक जीने के लिए पहले विश्वासपूर्वक कैसे जिए, उसके लिए लक्ष्यपूर्वक कैसे जिए, उसके लिए अध्ययन कैसे करें, मन कैसे लगे, यहाँ से लेके जाना पड़ेगा ना कोई भी चीज़। तो कोई भी निर्णय ऐसे जिसमें सब सहमत हो रहे हैं, न्याय के आधार पे हो रहे होंगे और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि लोग चाहते नहीं है, लोग उसके लिए तैयार नहीं हो पाए अभी। हम्म, तो उसका प्री रिक्विजिट जो है वो पूरा करने की जरूरत है, तो वो देखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं शोध, हम्म। कि चाहत तो हमको पहले से पता है, हम सब प्रेम से देना चाहते हैं पूरी धरती पे। कौन लड़ना चाहता सिंह साहब बताओ। बोलना सभी चाहते हैं, चाहते सभी हैं, सब प्रेम से रहे। और शिविर करने के बाद लोग यहाँ से जाते हैं, आप तो जाके घर में लड़ाई करूंगा ही नहीं, ये सोच के जाते हैं, तो भी हो जाती है। तो कामना रूपी में सहमति हो गई, योग्यताओं का आकलन नहीं किया हम, योग्यता का आकलन भी करें और उन योग्यताओं के वर्धन के लिए क्या काम करना है। अब सुबह कुछ नहीं, अभी 100 मीटर दौड़ना नहीं है, अभी पहले तो 4 बजे उठ के थोड़ा, है ना, जॉगिंग करनी है यार। पहले तो जरा ये घुटने उठने तो थोड़े मजबूत होए, पहले वो काम करेंगे अभी, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है ना। तो योग्यताओं का आकलन करना जरूरी है, नहीं तो फिर तो क्या हो गया, बहुत आसान है, समाधान से सुखी रहो, आज कर लो समाधान, ठीक। तो ऐसा नहीं है ना, तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट हमारी क्षमता वृद्धि होनी है वो होनी ही है, उससे कम में वो नहीं हो पाएगा, तो उसको करेंगे। ठीक। तो काम क्या और इसी को कहा न्याय धर्म सत्य का शोध करना। न्याय की तो एक परिभाषा लिखी हुई है, संबंध की पहचान, मूल्यों के साथ निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, तो हो गया फिर तो हम जिस प्रकार पहचान किए उससे हुआ नहीं हुआ, फिर उसमें और माइनर करेक्शन, ये निरंतर शोध की बात है। तो इस पर चलने की जरूरत है, काम है, करने का काम है। तो अगला क्वेश्चन वैसे तो इसमें सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी बताते हैं, उसमें अगर कुछ और ऐड होना तो बताना है कि ये क्या, इसके अलावा एक और तरीका ये होता है ना, कि अब टीम में निर्णय ही जहाँ नहीं हो पा रहा, मतलब है ना, ये तो हो गया कि निर्णय करा और उसका नहीं पालन कर पाया, उसकी कोई अप्रोच बात करे अपन ने। अब टीम बनाई है ना, सभापति जैसे मैंने बोला ना कि फिलहाल के लिए किसी को चुना, आइडेंटिफाई उस मोमेंट के लिए तो कर लिया और वो भी है ही, लेकिन उसके साथ वो जो टीम है ना, वो जो परिवार है वो नाम का है, जैसे अपन बात करते हैं ना कि एक छत के नीचे आ गए पर एक परिवार नहीं बना टाइप से, ठीक है। अच्छा, और इसी पे अपन ये बात कर रहे हैं कि लक्ष्य ये है, सब भाषा में सबके है, लेकिन अभी एक दूसरे के प्रति, एक के प्रति भी ऐसा नहीं है कि जिसके सराउंड कर पाए, है ना, इसके आजू बाजू सर्कल बन पाए। तो सभी, मतलब जो चाह रहा है वो कोशिश करता है, फिर वो भी है ना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं अपने कामों में व्यस्त है, और वो सब अपने अपने अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, काम को निरंतर कर रहे हैं सभी कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक खनक उसकी होती है वो नहीं आ रही। तो अब इसमें फिर से वो इंडिविजुअली क्या जिम्मेदारी, और उसमें वो जो बड़ा है उसकी क्या जिम्मेदारी, छोटी की क्या जिम्मेदारी। वही जो रुद्र ने बोला कि अपनी लोकेशन बढ़ाओ, आप किसी को इंतजार क्यों कर रहे हो, ये और कोई लीडर बनेगा और कोई लेके आगे बढ़ेगा इसको, आप चलो ना, तो ये आप अपनी लोकेशन बढ़ाओ, अपने जेन्युइननेस साबित करो आप। ठीक, और ये परस्परता में परिवार में हो रहा है, जब अपने सामने किसी परिवार में हो रहा है उसके प्रति अपनी क्या जिम्मेदारी। अब दूसरे परिवार वो जानेगा यार, अपन क्या करेंगे। अच्छा, मतलब जैसे वो अपन बात करें ना कि एक गांव के अंदर ही फिर जैसे 10 परिवार होते ही हैं, तो उसमें तो हाँ, फिर तो उसमें एजुकेशन का काम एजुकेशन वाले करेंगे, न्याय का काम न्याय वाले करेंगे, तो जिसको जो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचान में आएगी वो उस तरीके उस से। पे अप्रोच करेगा उसमें आदमी। गांव की व्यवस्था तो अलग तरीके से है, हाँ, उसी का कॉल वहीं से था तो कि गांव की व्यवस्था में तो फिर एक एजुकेशन समिति भी है हम्म, जो शिक्षा काम देखती है, वो देखेगी ये परिवार ठीक से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, तो एजुकेशन में कम पड़ गया है,
ओके, तो उसके एजुकेट करेंगे, उसके बाद भी करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, हाँ, पर वो अपना काम करेगी जो, वो है ना? अपना काम करते रहेंगे। वो नहीं करेगा उसका बच्चा करेगा, क्योंकि ये तो हर मानव को स्वीकार होने वाली बात है। हम्म, तो कोई ना कोई तो घर में से पहचान ही लेगा, हम्म, कोई ना कोई घर में से लीड ले लेगा वहां से। सही है। ऐसे होने वाला है मुझे लगता है। ठीक है, तो बाहर से भी लोग सुन रहे हैं, तो बाहर वाली सिचुएशन से भी क्वेश्चन था कि अब ये सब समझ में तो आ गया, लेकिन अव्यवस्था में भी तो टीम रहते ही, हम टीम के साथ ही रहते हैं, और मालूम तो रहता है वहाँ तो बाकी जितने सारे सबके प्रिय लाभ के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना? किसी ऑफिस में हम हैं, कहीं पर हैं, है ना? इवन फैमिली में भी है, तो वो तो एक अव्यवस्था में टीम जैसा लगता रहता है, जहाँ अपने को कुछ समझ में आ गया है। अब एक तरफ अंदर तो मन में यही चल रहा है, और सामने हमको अब अच्छा करें बुरा करें, तो वो ये पूरा फंडा वहाँ फिट होता नहीं। नहीं होगा भी नहीं है, वो तो लुटेरे की टीम है आपकी, तो लूट खसोट की टीम है, उसमें कहाँ है पूरा पड़ेगा। आपको समझ में आ जाए तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो कि ये ऐसा हो रहा है और कैसा होना चाहिए। उसके लिए आप परिवार विधि से जीने की योजना बनाइए। शासन में परिवार थोड़ी ना कोई चलता है, चलेगा ही नहीं वहाँ तो। आप ऐसा करेंगे आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ वही तो, वहाँ पे चलेगा तो दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे उसको। जहाँ पर दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे वहाँ पे बात बढ़ेगी ना। अब आप कोई कोई सोचा अपने माँ बाप के साथ ही ठीक करेंगे रिश्ता, तो करना ही चाहिए रिश्ता, ठीक है, आपके मन में अच्छा संबंध उनके प्रति हो जाए, अच्छी बात। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करोगे आप? तो वहां पे काम शुरू करोगे जहां पर आपको सहमति बनती है, तो उनके साथ मिलकर आप काम करोगे, मित्रों के साथ, मित्र परिवारों के साथ करोगे आप। ये थोड़ी होगा कि केवल हम अटक ही जाएंगे एक जगह जी। तो जहाँ पर ये बन पाता है लक्ष्य साम्यता, वहां पर लोग सुखी रहते हैं। जहाँ पर नहीं बन पाता है कोई बात नहीं है, समझदार आदमी होगा तो वो लक्ष्य साम्यता कहने के बना ही लेगा, अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। छोटी सी बात है। वो केवल अपना खूनी परिवार तक रुका थोड़ी रहेगा वो, तो उसको छोड़ना भी नहीं है, बात सच है, और वहाँ खत्म होगी कहानी, ऐसा भी नहीं है। उसके आगे की बात है ही, सोचना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा हमको। अब सोचेंगे हमारे परिवार के सारे सदस्य पहले सहमत हो जाएंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। उसके वो कब आएगा? जब पूरे परिवार के सारे लोग समझदार हो जाएंगे। और वो समझदार कैसे होंगे? जब शिक्षा जागृत होगी। और शिक्षा जागृत कब होगी? जब शिक्षा गद्दी को लगेगा कि कोई ऐसा विकल्प आ गया है, लोग जी सकते हैं। और वो कब होगा? जब लोग ऐसे जी के प्रमाणित करेंगे। और लोग जी के कब प्रमाणित करेंगे? जब कोई एक आदमी एक परिवार ऐसे जी के प्रमाणित किया होगा। और एक परिवार एक आदमी प्रमाणित कब कब होगा? जब अनुसंधान घटित होगा और विकल्प प्रस्तुत होगा, उसके बाद ये होता है। तो उसी क्रम में ये काम हो रहा है ना? तो इतने कड़ी से गुजर कर हर एक परिवार में अब एक रूपता आने की संभावना बनती है, उतने कड़ी के बाद। चाहते हैं पहले दिन से हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, उसके होने की पूरी प्रक्रिया है। तो उस प्रकार होगा। और कोई मुद्दा? हाँ, लो नियोग भाई। हम्म जी, समझदारी में भी आपने जैसे कहा कोई कम समझदार है, कोई ज़्यादा समझदार है। पहले तो अपने से समझदार व्यक्तियों को पहचानना, एक भी हो सकते हैं और उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस नो लाइक ये मेरे से ज़्यादा समझदार है, हो सकता है और भी है, और उनके बीच में भी अलग अलग कौन कम है कौन ज़्यादा है। अब मुझे कुछ सवाल पूछना है, वो मैं अपने से समझदार व्यक्ति से किसी से इससे पूछूंगा। अब ये भी हो सकता है कि जो कोई और उससे भी ज़्यादा समझदार है, उनके पास उसका एक बेहतर यू नो डिटेल उत्तर हो सकता डिटेल है। होगा। देखो, हाँ, बेहतर नहीं हो सकता। डिटेल में वही। क्योंकि क्या है, अगर सब लोग ज्ञान विवेक विज्ञान में एक सूत्रता में आ गए हैं, तो अंतर इतना हो सकता है, किसी के पास शॉर्टकट में उत्तर होगा, किसी के पास डिटेल में होगा। कई बार शॉर्टकट का उत्तर काम नहीं करता, क्योंकि डिटेल चाहिए रहता है ना। ऐसा ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो आपका जो इमीडिएटली कोई था वो कहीं और बात कर रहा है, वो कहीं का कहीं ले गया आपको, ऐसा नहीं हो सकता। उसका विस्तार कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ, तो विस्तार में अगर मुझे तो कैसे अप्रोच होना चाहिए कि सबसे समझदार व्यक्ति जिसके पास हम जा सकते हैं पहले उसके पास जाने, कि पहले हम प्रिफर करें कि अपने से जो ज़्यादा हर जगह पर आप जैसे अभी एक थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने आप ही एक सभा हो गई है। अपने आप ही तय होता है कि, है ना, किससे बात प्रश्न पूछा जा सकता है ना। फिर थोड़ी देर बाद गौशाला में टीम पहुंच गए, वहां पर एक सभा फिर हो गई, 5 लोग 10 लोग हो गए। वहां पर भी वो आदमी अपने से अधिक समझदार आदमी को पहचानते ही है।
तो इस प्रकार से नेचुरल है ना। तो वो अभी बाबा जी आके बैठ जाएंगे तब मेरे थोड़ी पूछोगे, है ना। मान लो बाबा जी बैठ जाए तो उनसे पूछोगे ना, मैं भी उन्हीं को पूछूंगा क्या बताओगे। तो ये बात समझ में आती है। तो वो स्वाभाविक होता है, वो श्रेष्ठता की पहचान स्वाभाविक होती है, बहुत फॉर्मल नहीं होती, वो नेचुरली हो जाती है वो, है ना। कि ये जनपद अध्यक्ष मनोनीत किया था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत नेचुरली हमको जो श्रेष्ठ दिखता है उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उनसे चीज़ें पूछते पाछते हैं। तो हर जगह पे होता है। अभी किचन में काम करने जाओगे तो किचन में अभी तो किचन का एक्सपर्ट होगा, उसकी बात आप सुनोगे, वो आपको बताएगा। वहाँ तुम पूछोगे मूल्य क्या है, जीवन ज्ञान क्या है, थोड़ी पूछोगे तो भी बताएंगे, वो गलत थोड़ी बता देंगे। हाँ, हो सकता है उतना विस्तार नहीं हो पाए जितना आपको चाहिए, या हो जाए, दोनों बातें। तो वहाँ पर उत्तर चलेगा। तो ये सब एक रूप अगर होते जाते हैं तो हर एक बालक को समाधान होता रहता है। जब भी ये लोग सब अनेक रूप हो जाते हैं तो फिर आप में द्वंद्व हो जाएगा कि क्या है, क्या हो क्या रहा है, मैं इससे पूछूं तो कुछ होता है, उससे पूछूं तो कुछ और होता है, तो आप में तनाव हो जाएगा। तो फिर आपको क्रॉस करना पड़ेगा, सुपरसीड करना पड़ेगा कोई चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। इसीलिए यदि परिवार में ना सभी बड़ों और परिवार समूह में सभी बड़े आपस में एक रूप होंगे तो बच्चों में समाधान होना बहुत आसान चीज़ है। वो उनको समस्या काहे को होगी, समाधान एकदम सीधे सीधे रास्ता है। प्रत्येक बालक समाधान की ओर गतिशील हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक ठीक है सर, टाइम हो गया। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपना ही इस बात में था कि अब ऐसा कोई सूत्र है कि नहीं दर्शन में, आप बताना। सुनने में बात आती है कि सभा के समय है ना सभा, और पालन के समय पालन। तो पालन के समय सभा करने जाते हैं तो फिर से गड़बड़ होती है, तो है ना। हाँ, ये बात ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया एक तरीके से होना चाहिए, मतलब एक सभा विधि से निर्णय होना चाहिए। हम डिफाइंड हो कि हमको निर्णय लेने बैठना है, ये मुद्दे हैं, इस पर निर्णय करना है ना। तो वो एक फिर बाकी समय पालन करना चाहिए। पालन करने के फिर निर्णय करने लगे आप, क्योंकि आपको कष्ट हो रहा है पालन करने में, तो आप वापस रीओपन कर रहे हैं मुद्दे को, वो ठीक नहीं है। जब सभा हुई थी, जब निर्णय हुआ, तब तो हुआ था ना ये, तब तो तुमने जो करना था कर लिया। तो उस सिचुएशन में फिर वो कि चलो ये वो सभा फिर केओटिक हो गया। हम फिर ऑर्गेनाइज नहीं है अपने में। अगर हम अपने में ऑर्गेनाइज नहीं तो हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कैसे बनेंगे, तो है जो ना। भी निर्णय लिया था अपन उसको याद रखे कि यार वो निर्णय अपन ने लिया था, अपन सब ने लिया था। हाँ, चलो अब हमारे अगली जब सभा होगी इसको फिर ओपन करेंगे अपन, फिर ठीक कर लेंगे इसको, अभी तो उसका हम पालन करेंगे। क्योंकि वो उसी तरीके से वो व्यवस्थित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वरना तो सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग पालन करते हैं। हाँ, तो हमको व्यवस्था में अगर भागीदार होना है तो हमको ये सब करना पड़ेगा। हमको अव्यवस्था में भागीदार होना है तो बस सभा में कुछ बोलो मत, बाहर निकल के चू चू करो कि क्या बात है यार, ये है वो है ना। काम करते समय सभा करने लग जाओ वापिस, जो एमसीक्यू में कई साल हुआ, कई सालों हम लोगों ने देखा। क्या करे, आदमी की तृप्ति नहीं हुई तो जहाँ मौका मिलेगा वहाँ सभा चालू। तो काम नहीं हो पाते थे, कई साल नहीं हुए। अभी अभी होने लगे पिछले 2-3 सालों से। 2-3 साल में काम करने लगे हम लोग भैया। श्रीकांत भैया कितने साल में? हाँ, 12-14 साल हो गए हमको यहाँ। उसमें भी कभी कभी सभा निकल जाती है। 14 साल हो गए क्या? हाँ, 14 साल हो गए। 14 साल में 2-3 साल में हम कुछ काम करने लगे हैं, क्योंकि भय भी नहीं, प्रलोभन भी नहीं, काम कैसे हो। आप आ गए श्रीकांत भैया, बोले मैं तो रहना इधर, और आपके साथ भय का प्रयोग भी नहीं हो रहा है और प्रलोभन का प्रयोग भी नहीं हो रहा है, और आपसे अच्छी मीठी बातें ही हमको करनी है, और हमको आपकी सेवा भी करनी है। ठीक, क्योंकि हमको तो करना है ना सेवा। तो फिर काम कैसे होंगे? तो नहीं होते थे, सालों साल नहीं होते। तो उसमें क्या उपलब्धि? अपना धीरज बढ़ गया, यही उपलब्धि ऐसा। हाँ, तो टाइम लगता है ना, आदमी भी क्या करेगा। वो तब भी आया है, अभी वो उठा पटक हो रही दिमाग में उसका, सब ऐसा चल रहा है सब, है ना। तो जब तक वो खुद ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, he cannot take part into any organization. This is the limitation. ठीक है, तो सभी बंधु बांधव को नमस्ते। बहुत बढ़िया सभा चल रही है, कल से शिविर चालू। हाँ, सेम टाइम पे रहेगा शिविर, तो जूम पे तो लोग जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे ही। मैंने टाइम टेबल अभी देखा। अच्छा। आपने बोला था पहले देखने का था।
मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी टाइट बना दिया आपने। तो कुछ कर लेंगे अपन उसको, हाँ, शुरू तो बीच 11 में बजे करेंगे। 11 बजे शुरू करेंगे, हाँ। लेकिन बीच में थोड़ा हाँ वो तो हाँ नहीं, पहले से लूज कर देते ना, काय को करते करते लूज करने दे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, तो बाकी सब भी ध्यान रखें। जो लोग भी कल जुड़ना चाहते हैं 11 बजे, शिविर की लिंक भी यही रहेगी जिस लिंक पे अपना क्लास चलता है। तो 11 बजे जुड़ सकते हैं सभी लोग। और कल विकल्प शिविर का पहला दिन है, 11 बजे पहला सत्र रहेगा, उसमें जुड़ जाएं। बाकी सत्रों का टाइमिंग जो है वो उसमें बता भी देंगे ओरली आपको। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टाइम टेबल अभी सभी व्हाट्सएप ग्रुप में विकल्प का डालने वाले हैं, उसमें आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ऐसे लोगों को जिनको आप चाहते हैं कि विकल्प शिविर का हिस्सा बने। चलिए, तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। धन्यवाद।